मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़्ज़ू भारत विरोध के जरिए लगातार संबंधों को खराब कर रहे हैं। इसी बीच वो चीन की यात्रा पर जा सकते हैं। चीन और मालदीव राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़्ज़ू की बीजिंग की द्विपक्षीय यात्रा को लेकर बातचीत कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो मोइज़्ज़ू भारत की यात्रा से पहले चीन की यात्रा करने वाले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित मालदीव के पहले राष्ट्रपति बन जाएंगे। पुराने राष्ट्रपतियों के रास्ते से हटकर मोइज़्ज़ू ने भारत की जगह सबसे पहले तुर्की का दौरा किया। साल 2008 में बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत के बाद से मालदीव के हर राष्ट्रपति ने पहली विदेश यात्रा के तौर पर भारत का दौरा किया था। इसमें 2012 में मोहम्मद वहीद और 2 साल बाद अब्दुल्ला यामीन जैसे कट्टर भारत विरोधी नेता भी शामिल रहे हैं। इस कदम को भारत पहले की नीति के तौर पर देखा जाता रहा है। हालांकि चीन भी तीसरा देश है जहां मोइज़्ज़ू जाएंगे। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि तुर्की यात्रा के जरिए उन्होंने भारत और चीन दोनों को यह संकेत दिया है कि मालदीव अपने विकास के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहेगा। मोइज़्ज़ू से पहले भारत समर्थक इब्राहिम सोलिह राष्ट्रपति थे। शायद उनके सत्ता से जाने के बाद चीन उत्साहित है और उसने मोइज़्ज़ू को आमंत्रित करने में समय नहीं गंवाया। मीडिया में लगातार कहा जाता रहा है कि मोइज़्ज़ू चीन के झुकाव वाले नेता हैं। हालांकि उनके सहयोगी इस बात से बार बार इनकार करते हैं। अभी तक यह साफ नहीं है कि क्या मोइज़्ज़ू को भारत ने इसी तरह का निमंत्रण दिया है या नहीं। हालांकि जिनपिंग के साथ बैठक पर भारत की नजर रहेगी। ये यात्रा एक ऐसे समय में हो रही है जब मालदीव ने भारत से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने का आग्रह किया। भारत ने मालदीव को उपहार में नौसैनिक हेलीकॉप्टर दिए थे, जिनके संचालन के लिए यहां भारतीय सैन्य कर्मी हैं। मोइज़्ज़ू ने COP28 के इतर पीएम मोदी के साथ मीटिंग की थी। इस मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि भारत अपने सैनिकों को वापस लेने पर सहमत हो गया है। इन सब के बीच मालदीव ने हाल ही में यह घोषणा की कि उसने भारत के साथ उस समझौते से निकलने का फैसला किया है जिसने भारतीय नौसेना को मालदीव के जल क्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण की इजाजत दी थी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।